हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग गए थे प्लाट पे कुछ काम से, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चों ने झांकी सजाई हुई थी। इस झांकी का कुछ स्पेशल था। अभी जब आप झांकी देखेंगे इसकी तो आप खुद समझ पाएंगे और उसके बाद में हम भी बताते हैं। और इसमें एक स्पेशल चीज़ और भी थी, इसमें कोई भी बड़ा नहीं था। बस ये जो ब्लू शर्ट वाले भैया दिख रहे हैं सामने, यही केवल बड़े थे। बाकी सारे बच्चे बच्चे थे। बच्चों ने ही इस झांकी को सजाया था और गॉड गणेशा की झांकी थी। तो वो लोग जा रहे थे विसर्जन करने के लिए। तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए तो देखा ढोल वोल बज रहा था, बच्चे डांस कर रहे थे। तो हम लोग भी गेट के बाहर आए और देखा। और आप देख रहे होंगे बारिश हुई है तो नीचे पानी वगैरह भरा हुआ है। तो अभी झांकी पास में आएगी तो आप लोगों को दर्शन कराएंगे। और आप लोगों को बता दें क्यों हम लोग वहाँ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस घर में कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा था। तो यहाँ पे कुछ भी काम हो नहीं पा रहा था, स्पेस मिल नहीं रहा था, तो हमें चावल साफ़ करने थे, इस वजह से हम गए थे। और ये आप देखिए झांकी, मैं गई थी दर्शन करने के लिए और कुछ बच्चों को प्रेजेंट देने के लिए, क्योंकि बच्चे मेहनत करते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि बिटिया को मैंने दे दिया था, उसने बनाई थी। और ये जो गणेशा दिख रहे हैं, ये गणेशा दिख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, ये बच्चों ने अपने हाथ से मूर्ति इसकी बनाई है। बहुत प्यारी मूर्ति है, उसको कलर भी किया था। और उसी की झांकी, बच्चों ने ही झांकी वो सजाई हुई थी। और जो गणेशा जी की मूर्ति थी वो इतनी प्यारी बच्चों ने बनाई थी कि क्या बताएं। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चों में ऐसे कल्चर होने चाहिए कि बच्चे अपने आप से कुछ करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी होती है, तो हमें उसको बढ़ाना चाहिए। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद में, प्रसाद लेने के बाद में आ गए थे, जिस काम से हम यहाँ प्लाट पे आए थे। तो हमें साफ़ करने थे चावल। चावल यहाँ पे इसलिए हम साफ़ करने के लिए आए क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। हर जगह बालू, मोरंग, गिट्टी, सीमेंट और ये सब कुछ फैला रहता है। ऊपर छज्जा तोड़ के उधर से जीना निकल रहा है, तो इस वजह से घर में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जा रही है। तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पे जब बनी गया है, थोड़ी दूरी पे है, तो चलो वहीं पे साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे फैलाना सही नहीं है, ना कहीं फैलाने की जगह है और ना कहीं पंखा लगाने की। तो यहाँ डिस्टरबेंस होगी, तो वहीं जाके साफ़ कर लेते हैं। तो हम चावल साफ़ कर रहे थे और बिटिया जो थी हमारे साथ में, वो अंदर झाड़ू लगा रही थी अंदर कहीं। मम्मी तब तक हम अंदर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी आंगन वगैरह खुला है, दरवाजे वगैरह नहीं लगे हैं, तो हवा चलती है तो वो बहुत सारा गंदा हो जाता है। इस वजह से वो कही मामी आप साफ़ करो और हम झाड़ू लगा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ हो रही थी, मैं पंखा लगा के साफ़ कर रही थी लेकिन हवा जो थी वो उल्टा चल रही थी, तो पंखे की हवा सही से लग नहीं रही थी। तो जो उसमें घुन वगैरह पड़ गए थे वो साफ़ नहीं हो रहे थे। तो मैं पंखे की वो जो स्पीड होती है उसको मैंने बढ़ाया। हमने सोचा हो सकता है अब उड़ जाए, लेकिन सक्सेस तब भी नहीं हुआ। वही मैं सोच रही थी। फिर मैंने उसका लोकेशन बदला, फिर जो मैंने नीचे साफ़ किए थे वो दोबारा से साफ़ किए। 2 बार तो मैं वैसे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि चावल जो होते हैं अगर उनको 2 बार ऐसे पंखे में, इसको ओसाना बोलते हैं हम लोग के यहाँ, आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो 2 बार मैं ओसाती हूँ। एक बार में तो घुन सारे उड़ जाते हैं, जो भी उड़ना होता है, दोबारा में एकदम बढ़िया से साफ़ हो जाते हैं। तो वही मैं कर रही थी, लेकिन हवा की वजह से वो उड़ ही नहीं रहा था पूरा। तो फिर मैंने पंखे की लोकेशन बदली। जब पंखे की मैंने लोकेशन बदली तो फिर वो बढ़िया से साफ़ होने लगा था। ऐसे गिरा रहे थे तो पूरा पूरा चावल ऐसे गिर जा रहा था, कुछ उड़ ही नहीं रहा था। फिर मैं लोकेशन बदल के दूसरी तरफ मैंने पंखा रखा। आप लोग देख रहे होंगे लोकेशन बदल गया है। पंखा मैंने इधर रखा बरामदे में और अंदर की तरफ मैं साफ़ कर रही थी। अब अच्छे से उड़ रहा है, एक भी घुन नहीं बचा था, बढ़िया से साफ़ हो गया था। लेकिन आगे जो रह जाता है ना, उसको साफ़ करना पड़ता है सूप से। तो चलते हैं, साफ़ कर लेते हैं। वहाँ से आने के बाद में हम लोग शाम को चाय वाय बनाई, चाय साय बनाई और चाय साय पी। उसके बाद में ये शाम की क्लिपिंग यानी कि रात की डिनर की क्लिपिंग है। डिनर में हमने बनाया था दाल के फरे, जिनको बोलते हैं दाल के टिक्कर, और कुछ लोग दाल के दूल्हा भी बोलते हैं। हमने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी की है पहले, इस वजह से
आज शेयर नहीं कर रहे हैं, थोड़ा गला ख़राब सा लग रहा है, सर्दी है, इस समय काम चल रहा है। आज से पहले कोई भी क्लिपिंग नहीं गई, उसके लिए सो सॉरी। क्योंकि जब घर में काम लगा होता है ना तो काम बढ़ जाता है, फिर ये सब में थोड़ा टाइम लगता है एडिटिंग करने में, इस वजह से कोई भी क्लिपिंग नहीं बनाई थी। तो आज सोचा कई दिन हो गया है, चलो आज थोड़ा सा क्लिप बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो वही दाल की टिक्कर बना रही थी, और दाल की टिक्कर या दाल के फ्राई जो भी आप बोलते हो, तो वो मैं बना रही थी। और बच्चे उस साइड बैठे थे, पूजा बैठी थी, उन लोगों से बात भी करते जा रहे थे। इधर मैंने रखा तो इधर से कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन वो लोग बैठे थे सामने, उन लोगों से मैं बात कर रही थी। कभी कभी होता है ना, अकेले खाना बनाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता है। जब 2 लोग 3 लोग होते हैं, बैठ के बात करो, बात करते करते काम हो जाता है और काम की थकान भी नहीं लगती है, काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो इधर मैं बना रही थी, पूजा उधर दाल चढ़ा रखी थी। दाल जब बॉयल हो जाती है, मतलब कि दाल में एक उबाल आ जाता है, तो उसमें दाल के टिक्कर ये डालते हैं बना करके। इसका शेप भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो आज शेयर नहीं कर रहे हैं, बस शाम का रूटीन अपना दिखा रहे हैं कि शाम को मैंने क्या बनाया और क्या खाया। और ये दाल के फ्राई मेरे यहाँ सबको पसंद है। मेरी भांजी है, अन्या मान्या दोनों हैं, तो वो दाल के समोसे बोलती हैं इसको। उन दोनों को भी बहुत पसंद है ये ना, जब भी आएंगी तो बोलेंगी मामी दाल के समोसे बनाओ, और बना दो तो बहुत चाव से खाती हैं। और कभी कभी जैसे उन लोगों का मन नहीं होता है ना, मन ख़राब होता है, तो बोलेंगी नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, जब याद दिलाओ कि ये तो दाल के समोसे हैं, तुम्हें तो बहुत पसंद थे, तो इस तरीके से बोलो तो वो लोग फिर खाने लगते हैं। तो बच्चों को दाल वैसे भी पसंद होती है, और इस तरीके से रेसिपी वगैरह बना दो, जैसे दाल चावल मैक्सिमम बच्चे खाते हैं, और इस तरीके से बना दो तो वो उनको नया सा लगता है। और उसका अच्छे से शेप भी बना दो, कहीं हार्ट का शेप, कहीं कैसा शेप, तो वो बड़े चाव से खाएंगे। तो वही सब बच्चे, हम और पूजा सब लोग बैठ के बना रहे थे। बहुत अच्छा लगता है, जब से पूजा आई है तब से मन सा लगा रहता है, हंसी मजाक करो उसके साथ में, उसको कोई भी बात बोल दो हंस देती है बस, और कुछ नहीं बोलती है। उसको छेड़ने में भी मज़ा आता है, क्योंकि उसकी इंगेजमेंट हो चुकी है, शादी तय है, तो उनको लेकर के ना खिंचाई भी कर देते हैं कभी कभी। होता है ना, अच्छा लगता है सब बातें बोलना, और उसको भी शायद अच्छा लगता है, तभी तो हंसती है। तो चलिए, और ये आरुष बैलून फुलाया था, बैलून फुलाया नहीं था, बैलून में इसमें जो मैं दिखा रही हूँ, इसमें पानी भरा था और उसको ऐसे धागे में बांध के गले में बांध रहा था, तो मैंने कहा लो हम अच्छे से बांध देते हैं। तो भाग रहा था, तो वही है। और ये दोनों बच्चे खेल रहे थे, और बच्चे खेल नहीं रहे थे, मैं बेल बेल के दे रही थी, ये लोग बना रहे थे। अभी आगे चल के दिखाते हैं आपको, आगे की वीडियो क्लिप में मैंने दिखाया है किस तरीके से ये लोग बना रहे हैं, सिखाया नहीं। आरुष को बार बार पूजा सिखा रही थी बनाना, लेकिन वो नहीं बना पा रहा था। और प्रत्युष को सिखाया नहीं, वो अपने आप से इतना अच्छा शेप दिया था कि क्या बताएं, बहुत सुंदर सा बनाया था। तो यही होता है ना, जब उन बच्चों के साथ में बैठ के बनाओ और वो लोग देखते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, चाहे जो भी चीज़ हो। खाने की रेसिपी में अगर बच्चों के सामने बना रहे हो ना, तो बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं, और बच्चे बड़ों की तरह काम भी करना चाहते हैं कि हाँ मम्मी हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, हम कुछ करें। तो यही सब शाम का था। ये देखिए दोनों बच्चे बना रहे हैं, और पूजा भी बना रही है, पूजा सिखा रही है दोनों को, और हम बेल बेल के दे रहे हैं काट के। कुछ लोग ऐसे चाकू से काट के बनाते हैं, चाकू से पूरा पूरा कट जाता है, उसमें फिर कटने के बाद में आटा नहीं बचता है। लेकिन इसमें जब जो गोल शेप दे करके फ्लावर के आकार में बनाते हैं ना, तो उसमें आटा बच जाता है। उसको फिर जैसे क्या बोलते हैं, गुझिया बनाते हैं ना, गुझिया में आटा बचता रहता है और बनाते रहते हैं, बचता रहता है, इस तरीके से इसमें भी बचता है। और जो काट के बनाओ चाकू से, उसमें बचता नहीं है, उसमें डायरेक्ट डालते जाओ और फिर ख़त्म हो जाता है आटा।
कोई बात नहीं, खाने में तो काम नहीं किसी चीज़ में। ट्राई बता रही हूँ, सारे को बताएंगे अभी बता देंगे। फरे बनाने में सब लगे हुए हैं, ये आरुष, पूजा, प्रत्युष, सब लोग दाल की टिक्कर बना रहे हैं। मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शांत रहो बेबी, आप लोगों के साथ पहले भी मैंने शेयर किया था, दाल की टिक्कर बनाए थे ना पूजा? हाँ मैंने शेयर किया था, इसलिए आज शेयर नहीं कर रहे हैं, बस बना रहे हैं, खा रहे हैं, नहीं खा नहीं रहे अभी बना रहे हैं, उसके बाद खाएंगे। और पंखा चल रहा है, हो सकता है आवाज़ बहुत अच्छे से ना आ रही हो, बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिखा रही हैं आरुष को, ऐसे किया, ये सिखा रही हैं बनाना, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था। बहुत सारे लोगों को बनाना आता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। कुछ लोग दूसरे शेप का बनाते हैं, कुछ लोग दूसरे शेप का बनाते हैं। तो जिस हिसाब से हम बनाते हैं उस हिसाब से हमने आप लोगों को पहले भी बताया था। और आज बना रहे हैं, उसके बाद भी खा लेंगे, फिर सो जाएंगे सोने पहले खाना पहले। और लाइट की थोड़ा कमी है, लाइट की थोड़ा कमी है, इसलिए सबके चेहरे थोड़ा ब्लैक ब्लैक है। इधर देखो, नहीं तो इतना ब्लैक कोई है नहीं ना। वाह देखो बना। चलिए ठीक है, हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। कितना सुंदर बना, देखो उसका है। अरे वाह, ये देखो मेरे छोटे वाले बाबू ने बनाया है, ये देखो बहुत सुंदर सा बनाया है। और बस देख करके बनाया है, किसी ने उसको सिखाया नहीं, अपने आप से बनाया है, बहुत सुंदर सा बनाया है। शोर कर रहे हो बेबी, शोर ना करो। चलिए ठीक है, हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कोई पता नहीं है। नहीं मिलेंगे भाई, मिलेंगे। खाना खाने के बाद हम लोग छत पे टहलने चलेंगे तो मिलेंगे हैं। ये देखो बिलाई शुरू चलिए ठीक है। और वो साइकिल भी खड़ी है, वो देखिए, वो साइकिल भी खड़ी है, साइकिल नहीं चलाई जा रही है, दाल के फरे बनाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों से बाद में मिलते हैं, बना लें उसके बाद। शाम को हम लोग खाना खाने के बाद में छत पे टहलने थोड़ी देर गए थे, लेकिन लाइट वगैरह नहीं थी तो वीडियो वगैरह नहीं बनाई, क्लिपिंग नहीं बनाई कोई, तो व्लॉग का एंड भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा आज सुबह व्लॉग का एंड कर देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।